दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहर के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे। पर वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसे उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौटकर आया तो उसने देखा कि मेरा महल तो जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जी के क्या करूंगा। और वो भी आग में कूदने की कोशिश करने लगा तो अचानक से उसे किसी ने रोक लिया और कहा कि भाई, यह जो तुम्हारा महल है, इस महल को तो कल तुम्हारे बेटे ने किसी को बेच दिया है। जब उसे पता चला कि यह महल जो मेरे लिए आज तक सब कुछ था, अब यह मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। और जैसे सब लोग उस जलते हुए महल को जलते हुए देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ही वह भी उस भीड़ के बीच खड़ा हो गया। लेकिन तभी उसका बेटा वहां आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत किस्मत से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। कितनी अच्छी बात है यह। बेटा अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल को बेचने के लिए बात तो करने गया था, पर अभी सौदा भी पक्का नहीं हुआ था कि यह जल गया है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है, तो वो फिर फूट फूट के रोने लगा। फिर अपनी छाती पीटने लगा और कहने लगा कि जब महल को मैं मेरा समझ रहा था तभी मुझे दुख हो रहा था, लेकिन जब मुझे यह पता चला कि यह मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी वजह से किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी चीज को हम अपना मान लेते हैं, तभी वहीं से ही सारे दुखों की शुरुआत होती है। वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज वो आपको बहुत दुख देती है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, अवश्य में भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ी डेढ़ेगा, चाहे कोई कितनी ही होशियारी कर ले, पर कर्मों का डंडा सबको लगेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अवश्य में उपभोक्तव्य प्रथम परम शुभ अशुभम, चाहे आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा कर्म किया है या जाने अनजाने में हो गया हो, तो किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। और अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, किसी के साथ धोखा किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। इंसान कितना ही छुपकर कर्म करें। लेकिन कहते हैं इस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। आप अक्सर ये सुनते ही होंगे कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, और जब हम किसी से उस अच्छी बुरी चीज के होने की वजह पूछते हैं तो वो लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उसके कर्मों का फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो यानी उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ बुरा ही किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो के जरिए इस बात को हम समझेंगे। पूरी बात को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम भोला था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। एक दिन भोला अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके हल में कुछ भारी सा पत्थर चुभा। वह पत्थर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत भारी था और भोला उसे उठा नहीं पाया। भोला ने तय किया कि वह दुकान पर जाकर यह पत्थर बेच देगा। जब वह दुकान पर पहुंचा, दुकानदार ने उसे देखा और पूछा, भोला, इस पत्थर को तुम कहां से लाए हो? यह बहुत ही मूल्यवान है। भोला ने सच बोला, दुकानदार जी, मैंने इसे अपने खेत में पाया है। मैं इसे बेचना चाहता हूं क्योंकि मैं इस पत्थर के पैसे से अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता हूं। दुकानदार ने पत्थर की कीमत जानकर हैरानी से पूछा, भोला,
क्या तुम जानते हो कि इस पत्थर की कीमत कितनी है? भोला ने कहा, नहीं, मुझे इसकी कीमत नहीं पता, लेकिन मैं इसे बेचकर अपने परिवार की मदद कर सकता हूं। दुकानदार ने भोला की ईमानदारी को देखकर उसे पत्थर का पूरा मूल्य दिया और कहा, भोला, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हारा साथी हूं। तुमने सच बोला और तुम्हारी ईमानदारी की कीमत बेहद महंगी है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदार नहीं होते हैं और झूठ बोलते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच और ईमानदारी से काम करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी की कीमत हमें अच्छे कर्मों के साथ अच्छे लोग बनने में मदद करती है। मनुष्य पूर्ण ज्ञानी नहीं है, इसलिए कर्म फल को ठीक से नहीं समझकर भाग्य को कोसता रहता है। विधि के विधान के अनुसार ही कर्मों का फल कब, कैसे, कहां और किस रूप में मिलता है, यह कोई पहले से नहीं बता सकता। लेकिन यह तो तय है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल अवश्य मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल। एक गांव में और संत महात्मा के उपदेश पर उनका परिवार जरूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करता था। उनके परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे वर्टिकल बार, लेकिन उनका एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उसका परिवार कभी कभी यह भी सोचता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष था जो वह अपाहिज है? एक दिन की बात है, जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालुओं उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वे बताए। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया कि हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुनो। यह जो बच्चा है, जो दोनों टांगों से बेकार है, यह बच्चा पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफिन खेत में देने जाया करता था। एक दिन उसकी मां ने उसे दोपहर में 10 बजे खाना लगा कर दिया और कहा कि बेटा, खाना खाकर पिताजी को टिफिन देकर आ। इसकी मां ने खाना परोसकर थाली में रखा कि इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज लगाई तो यह खाना वहीं रखकर अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। इतने में ही एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। बच्चा जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देखकर पास ही में एक लोहे का भारी सा डंडा रखा हुआ था। उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो झूठा हो चुका है। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा, दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बददुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा, पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका भी नुकसान होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है। इसीलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहां तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है, लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए हैं। इस जन्म या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना होता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार
मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना होता है। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से अच्छे वकील को रोककर बच जाते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बचोगे? वहां पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती है। कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या फिर जज की सिफारिश नहीं चलती है। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो गलत कर्म या दुष्ट कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कर्म हो जाए इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते जो हंसते हंसते किए हो, लेकिन उसका फल रोते रोते भुगतना होता है। दोस्तों, राजा परीक्षित एक महाज्ञानी, विद्वान और संस्कारी राजा थे, लेकिन उनसे एक महान पाप हो गया था। क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने एक निरपराधी ऋषि के गले में मरा सांप पहना दिया था। राजा घर आए शांत होते ही उनको उनके दुष्कृत्य का एहसास हुआ और पछताकर कहने लगे कि मुझसे कितना भयंकर पाप कर्म हो गया। अब वह समय तो वापस नहीं आ सकता, तो राजा परीक्षित को उस कृत्य का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। परीक्षित एक मोटे राजा थे। उन्होंने अपनी सत्ता का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया था। परीक्षित राजा ने अपनी भूल को स्वीकार किया और खुद को दंड करने के लिए कहा कि मेरा बल, समृद्धि सब कुछ ब्राह्मण ऋषि के क्रोधाग्नि में जल जाए, जिससे मेरे दिमाग में किसी को दुख या क्षति पहुंचाने का विचार ना आए। राजा परीक्षित अपने पापों का फल भुगतने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी भगवान से कोई सिफारिश नहीं की और ना ही अपने राजा होने का घमंड किया। उन्होंने तो भगवान से अपने पापों का दंड मांगा, जिसके उदाहरण से भविष्य में कोई राजा क्रोध के आवेश में या फिर अपने राजाशाही के घमंड में आकर ऐसा दुष्कृत्य नहीं करे। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने कर्म से भागे नहीं और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वह भागने की कोशिश करते तो भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं रहता। सीधी, सरल और कम शब्द में कहे तो कर्म मतलब क्रिया। हम जो भी कार्य करते हैं वह कर्म कहलाता है। खाना पीना, नहाना, चलना, नौकरी करना, सोचना नहीं सोचना, सोना जागना, देखना सुनना, बोलना, जीना मरना, सांस लेना आदि तमाम शारीरिक और मानसिक क्रिया को कर्म कहा जाता है। कर्म के 3 भाग हैं: क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। मनुष्य सुबह जगता है तब से लेकर रात को सोने तक जो जो कर्म करता है वह क्रियमान कर्म है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में जो जो कर्म करता है वो तमाम क्रियमान कर्म कहलाता है। जो क्रियमान कर्म करता है वो अवश्य फल देता है, उसके बाद ही वह शांत होता है। जैसे कि आपको प्यास लगी और आपने पानी पिया, पानी पीने का कर्म किया और आपकी प्यास मिट गई। इस प्रकार कर्म फल देकर शांत हो गया। आपने किसी को गाली दी और उसने आपको मारा, कर्म का फल मिल गया। इस प्रकार क्रियमान कर्म फल भुगतने के बाद ही शांत होता है। कितने ही क्रियमान कर्म ऐसे होते हैं जो कर्म करने के साथ तुरंत फल नहीं देता, उसका फल मिलने में देर भी लगती है। जब तक कर्म फल नहीं देता तब तक वह संतुलन में रहता है, संचित रहता है। इसे संचित कर्म कहा जाता है। जैसे कि आपने आज परीक्षा दी, उसका परिणाम महीने बाद आता है। आज आपने अपनी जवानी में मां बाप को सताया तो आपको आपका बेटा आपकी वृद्धावस्था में सताएगा। ऐसे कितने ही क्रियमान कर्म हैं जो तुरंत फल नहीं देते, लेकिन समय देखकर फल देता है। तब तक संचित कर्म में एकत्रित होते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल भी पाएगा। हम एक दिन में कई सारे क्रियमान कर्म करते हैं। इनमें से कई कर्मों के फल हमें तुरंत ही मिल जाते हैं, लेकिन इनमें से कई कर्म ऐसे भी हैं जिनका फल हमें तुरंत नहीं मिलता। जो संचित कर्म में जमा होते हैं, यह कर्म अच्छे हो या बुरे हमें फल मिलता ही है। जब तक वह फल हम भुगतते नहीं तब तक वह शांत नहीं होता। मनुष्य अगर इस बात को गंभीरतापूर्वक सोचे तो जीवन सरल बन जाएगा, लेकिन भोग विलास में पड़ा यह जीव कभी इसकी कल्पना करता ही नहीं। राजा दशरथ ने जब श्रवण का वध किया तब उसके विरह में मरते मरते उसके मां बाप ने राजा दशरथ को अभिशाप दिया था कि तेरी मृत्यु भी तेरे पुत्र वियोग में होगी। तब राजा को एक भी पुत्र नहीं था, इसलिए यह क्रियमान कर्म फल देकर शांत हो गया, लेकिन वह संचित कर्म में जमा हो गए। उसके बाद राजा दशरथ को एक के बदले 4 पुत्र हुए। वे बड़े हुए, शादी हुई और जब भगवान राम का राज्याभिषेक का दिन आया
तब वह संचित कर्म फल देने के लिए तत्पर हो गया। और ऐसे शुभ दिन भी दशरथ राजा को वह फल मिलके ही शांत हुआ। इसमें कोई विलंब नहीं हुआ। जो शुद्ध चैतन्य परात्पर ब्रह्म खुद मनुष्य स्वरूप लेकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया, वह राम भगवान, जिनकी चरण की धूल के स्पर्श मात्र से जो शल्या को अहल्या बना सकते हैं, जिसके स्पर्श से पत्थर को जीवन दान मिल सकता है, वह परम ब्रह्म भगवान श्री राम अपने पिता के आयुष्य को ज्यादा कर दे तो किसी का क्या जाएगा। लेकिन नहीं, कर्म के नियम का पालन होना ही चाहिए। खुदा के घर देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। इस प्रकार क्रियमान कर्म जो फल देकर शांत नहीं हुए हैं, उसे संचित कर्म कहा जाता है। संचित कर्म जो फल देने के लिए तैयार होते हैं, उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। अनादिकाल से पुनर्जन्म के संचित कर्मों जो फल देने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे प्रारब्ध कर्मों को भुगतने के अनुरूप शरीर जीव को प्राप्त होता है और पूरे जीवन काल में शरीर को उस प्रकार के प्रारब्ध कर्म भुगतने के बाद ही जीवन समाप्त होता है। जो हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा ही फल भी मिलेगा। जब तक जीव के संचित कर्मों का फल मिल नहीं जाता, तब तक आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के घेरे में पैदा होता जाएगा। इस प्रकार अनादिकाल से अनेक जन्मों के संचित हुए कर्मों के फल प्रारब्ध रूप से तैयार होते हैं। वैसे वे अलग अलग शरीर धारण करता ही रहता है। जब तक शरीर प्राप्त होता है, तब तक उसका मोक्ष नहीं होता है। इसीलिए अनेक योनि में मनुष्य को भटकना होता है। जो नए क्रियमान कर्म करते ही रहते हैं और उनमें से कई कर्म संचित होते हैं जो समय देख के प्रारब्ध रूप से फल देने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा लंबी नहीं है जिंदगी, इसे ऐसे ही खराब ना करें। हमेशा अच्छे कर्म करें ताकि आपके जाने के बाद भी आपकी यादें लोगों के दिलों में बनी रहे। और अच्छा कर्म करने से हमारा मन भी संतुष्ट रहता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में तो हम धन नहीं कमा रहे हैं, तो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। उस समय पर यातायात की इतनी सुविधा नहीं होती थी, तो वह अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया, आज रात हम यही विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहां पर रहकर धन की रक्षा करता हूं, तुम जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह पहला मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा, इतना पैसा हम दोनों ने कमाया है, अगर मैं इसको यही जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया। अब जब वो खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वो जहर वाला खाना खाकर वहीं पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब वो व्यक्ति सारा धन लेकर के अपने घर वापस आ गया और वह बहुत ही ज्यादा खुश था और उसे अपने मित्र के साथ किए गए धोखे का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बच्चा बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसका वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है? तू ठीक क्यों नहीं होता और अपना बिल्कुल भी ध्यान क्यों नहीं रखता? मैंने तो अपनी जिंदगी का सब कुछ, जो कुछ भी था, वो सब धन तुझ पे लगा दिया, पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तब उसका बेटा बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूं जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर आया हूं। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यही समाप्त होता है, क्योंकि मैं सिर्फ तेरा बदला लेने के लिए ही आया था। तो गीता के इस उपदेश से हमें यही सीखना है कि कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है तो चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से नहीं बच सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल, आने वाले दिन में खोया रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी रहे हो, क्योंकि आज के आनंद को जी सके वही इंसान है। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है, उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती।
उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है। वो पल जो आपका चल रहा होता है, अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपनी कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य कल में अटका के रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो आपके साथ बुरा करें, पाप करें, गलत करें, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उससे डरते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है, क्योंकि उससे उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तू अपना मानता है वह सब अधर्मी है, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप पड़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकते हैं तो ऐसे पापी लोग और भी ज्यादा पाप करते हैं। तो ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, और आप वो चुपचाप सहते रहते हैं, तो उससे सामने वाले को बल मिलने लगता है। वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके पाप को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। क्योंकि ये कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करें तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना, क्योंकि जिसमें भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे और मोह की वजह से आप किसी के पीछे मरते रहते हैं, मोह की वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहाना पड़ता है। और वो लोग आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देते हैं कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते हैं और जो सुनते हैं, इस पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हो और उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाए। वैसे वास्तविकता में ये रिश्ते दुख नहीं देते। आपका उन लोगों से मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन के बाद आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, वो करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्म निढनाम श्रेया पर धर्म भयावह श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए, वो कर। तू कभी भी वो कम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि ऐसे भयंकर युद्ध को लड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, तू क्षत्रिय है। मेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करें, धर्म की रक्षा करें। ऐसे ही हर एक इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती है। आजकल ये ट्रेड हो गया है, ये फैशन हो गया है। सब करते हैं, इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है, इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है, तो आप भी इस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। अरे यार, कहां लिखा हुआ है कि जो सब लोग करते हैं वही करो? अरे भाई, कुछ अलग करो जो आपके लिए और सबके लिए सही हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिंदगी में धोखा हमेशा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी कमी क्या है, आपको चोट कहां पहुंचती है। लेकिन जो आपका अपना है ना, जो आपका खास है, उसे आपके बारे में बहुत गहराई से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है और ऐसा क्या करें जिससे आपको दर्द पहुंच सकता है, जिससे वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें चोट पहुंचा सकते हैं। अरे भाइयों, यह कलयुग है। इसमें हमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। क्योंकि महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे।
कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर के भीम को मारना और कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से करने की कोशिश की। वो कोई उसका पराया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा? आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू हर पल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि जिंदगी ही एक युद्ध भूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और उनका डट कर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू मुझे याद करके बैठ जाना और मैं लड़ाई कर लूंगा। बहुत गहराई छिपी है। गीता के इस ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब है कि हमारे जीवन की डोर को संभाल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयां लड़ सकूं और मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा तो कहते हैं। आलसी आदमी, आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। आपको बता दूं कि महाभारत का युद्ध एक बहुत ही गंदी आदत की वजह से शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को ही दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया और ऐसा जितने का नशा कि अपना सब कुछ गवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो या किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर देती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करें, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूं। वो बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन उस पर मेहनत बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना वो बहुत मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, जिम करना ये कोई नहीं करता। जो इंसान आलसी बन के बैठ जाता है, ना तो उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो, पहले आलस को दूर करना होगा, क्योंकि इसके चलते आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। लेकिन जो आपके पास है, आप वो भी गवा दोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं कर पाते। समझते सब कुछ है, लेकिन समझकर भी कुछ कर नहीं पाते। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे लोग तो अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते हैं, फिट नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है। क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप वो करते नहीं है। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वो करने नहीं देता। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा, और जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रुकोगे वो आपसे उतना दूर जाएगी, और जो चीज सच में आपकी है वो आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में कोई आपको धोखा दे या आपको तकलीफ दे तो उस इंसान की परवाह करना छोड़ दो, और आप खुद भी दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे कुछ सीख लो। मित्रों, इस दुनिया में लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। यहां पर लोग अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर घूमते हैं। यहां हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कोशिश करता रहता है।
लेकिन इस कलयुग में अच्छा बनने की कोशिश कोई भी नहीं करता। आप किसी के साथ थोड़ा भी गलत व्यवहार करके देखो, सामने वाले का असली रंग आपके सामने आ जाएगा, या फिर आपकी जिंदगी में मुश्किल समय आने पर वक्त आपको उस इंसान का असली रंग दिखाएगा। इसीलिए यह बात याद रखना कि किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी से भी जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बाद में सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस एक बार तू अपना मन, अपना दिल, अपनी बुद्धि मुझ में लगाकर तो देख, फिर देखना तुझे कोई दुख नहीं दे पाएगा। तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि इस कलयुग में आप जिससे हद से ज्यादा दिल लगाओगे या हद से ज्यादा भरोसा करोगे, तो सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा। आप देखना कि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है, कोई आपके इमोशंस नहीं समझेगा, और आपसे जब तक लोगों को फायदा होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध ही मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता है। हर इंसान क्रोधी इंसान से दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में उपदेश देते हैं कि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, कितने भी सही हो, लेकिन आप बुरे लोगों के संगत रहोगे तो आपका भी वही हाल होने वाला है जो बुरे लोगों का होता है। आपको पता है ना कि भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन भीष्म पितामह अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए थे, तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी मनुष्य का होता है। उनको मृत्यु के समय पर दुखों का सामना करना पड़ा, भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसलिए गलत लोगों के संगत में कभी नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे, उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आते, क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है ना, उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं, वो हमेशा तकलीफ में ही जीता है। ज्यादा गुस्सा करके, ज्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है, देखना आप उसे भी नष्ट कर दोगे, और ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना, तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा, और जो दुख में आपका साथ दे वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। क्योंकि जब आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है, क्योंकि उस समय पे सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है यह व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को यह पता चल जाता है, समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही भगा देते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पराए हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि यह बहुत गहरी बात है। कुछ चीज जिंदगी में ऐसी होती है जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था क्या यह सब। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है तो एक दिन हमको समझ आता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो शायद आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ यह सब नहीं होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमको यह समझ में आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वह सब अच्छे लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना। किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। हद ज्यादा मीठा भी खराब होता है। हद से ज्यादा कड़ड़ हवा भी खराब। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज्यादा बुखार भी आपको नुकसान पहुंचाएगा।
और हद से ज्यादा सोना और हद से ज्यादा जगन्ना भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं, वैसे ही आपके जीवन की दुर्गति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे, वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नजर में आपकी ही इज्जत खत्म होने वाली है। इसीलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को सब कुछ बना लेते हैं अपना, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितनी वो हजम कर सकें। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जैसे महाभारत में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की थी, उन्हें आग में जलाने की कोशिश की थी, और एक तरफ पांडव थे जो उन्हें अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वो अपना सगा समझ रहे थे, जिस पे वो भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसीलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुली रखना। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम। जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महाप्रतापी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में है, कर्ण मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहां पर ईश्वर है, जहां पर सत्य है, हमेशा वही जीतता है, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो, उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में लड़ाई कलह से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहां पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरी अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ हुआ, और उन्होंने भारी सभा में उसका अपमान किया, जो तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पे आ जाए, तो चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। उन्होंने भिक्षा करके अपनी जिंदगी काटा था। वो जंगलों में भटकती रहते थे, भयानक जानवरों के बीच रहे, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिरी में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर से कभी हिम्मत नहीं छोड़ी थी। ऐसे ही आपकी जिंदगी में भी कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो किसी और का है, उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कभी कब्ज मत जमाना, क्योंकि जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग कर दिया और एक खंड पृष्ठ का राज्य दे दिया, जहां की भूमि बहुत बंजर थी, जहां कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उनके उस वैभव को देखकर, सुख को देख के दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र करके उनका वो राज्य भी उनसे छीन लिया, और जो चीज उसकी नहीं थी उस पर भी कब्जा किया। तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उसके पास थी वो भी उसके पास नहीं रही। इसलिए जो आपका नहीं है, कभी उसे पे अधिकार नहीं जमाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश ही दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तभी मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। भगवद गीता समझती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं
हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्मकाल में उनके पूरी हो जाती है, पर कुछ अधूरी रह जाती हैं और उनको पूरा करने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। पूरी भगवद गीता हमें समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण हैं हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके, और जिनके साथ आपने बुरा किया उनसे माफी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्माएं इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक इस आत्मा को बार बार मनुष्य के रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का ही होगा, और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नर्क चली जाती है। नर्क में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है। इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी के चार स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, तब तक वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवद गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्मयोग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिख के, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा कराकर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। श्रीमद् भगवद गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, श्वास प्रणाली, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की शक्तियों यानी चक्र और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ ध्यान लगा पाए। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग न भी समझ आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूं। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए, तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा को खुद किसी रूप में पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जैसा अनुभव रखोगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। अब वैसा ही कर्म करोगे, वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अनुभव रखोगे तो आपका मन भी सात्विक होगा। सात्विक व्यवहार करोगे तो सोच भी आपकी अच्छी होगी। रजोगुणी आहार करोगे तो आपकी बुद्धि भी वैसी ही होगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, न कि इंसानों के लिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आहार को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन है। जिसके अनुसार सात्विक भोजन लंबी आयु देने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल बुद्धि प्राप्त और तृप्ति प्रदान करने वाला है। हिंदू धर्म में मांस खाना सही है कि नहीं, इसके बारे में कई लोगों को भ्रम है, और इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों को धर्मशास्त्र में वर्णित ज्ञान का ना होना। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि वेद मांस भक्षण को जायज बताता है, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या अर्थात पशु बलि आपकी श्रेणी में आता है। वेदों का सार उपनिषद
और उपनिषदों का सार भगवत गीता है, जिसके अनुसार वेदों में मांस खाने की संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में बताया गया है कि जो मनुष्य नर, अश्व अथवा अन्य किसी पशु का मांस का सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित करता है, उससे बड़ा पापी इस सृष्टि में कोई भी नहीं। यजुर्वेद में बताया गया कि सभी मनुष्य को परमात्मा के सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के सामान तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वे अपने जैसे हित चाहते हैं, उसी तरह अन्य का भी हित करें। अथर्ववेद में कहा गया कि हे मनुष्य, तुम चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो। यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और रमणीय खाद्य पदार्थों का भाग है। तुम किसी भी नर या मादा की कभी हिंसा मत करो। वह लोग जो नर एवं मादा भ्रूण और अंडों के नाश से उपलब्ध हुए मांस को कच्चा या पकाकर खाते हैं, तुम्हें उनका विरोध करना चाहिए। इसके अलावा ऋग्वेद में भी बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। मनुष्य को उनके समान सभी 4 पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा रह लो, वो आपको तकलीफ देगा ही देगा। इसलिए जो जैसा है, आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा हो जाओ, वो कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वो भी दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया। उसके जीवन की रक्षा की, लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम को करते वक्त आपका मन हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसीलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित लगाव से बचना चाहिए। मनुष्य को किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने छिपे डर को खत्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसीलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसीलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, व्यक्ति ने अपने मन पर काबू कि जिसने पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है।
यहां तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान से प्रेम का बंधन होना चाहिए। भगवान की उपासना शरीर से करने के साथ साथ मन से भी होना चाहिए, तभी मनुष्य का उपासना साबित होता है। मनुष्य जब तक अपने इंद्रियों के वश में होता है तब तक उन्हें सुख दुख और मोह इन सभी का गुलाम बना रहता है। जब मनुष्य इन तीनों को त्याग देते हैं तभी वह सच्चे भक्त के रूप में भगवान के सामने आ पाते हैं। इसीलिए हमें सुख दुख और मोह को त्यागना जरूरी है। मनुष्य जब तक अपने बारे में सोचते रहते हैं और अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हैं तब तक वह भगवान के भक्त नहीं बन सकते। अगर वह सांसारिक जीवन को छोड़कर, अपने पारिवारिक मोह को छोड़कर भगवान की शरण भागवत गीता में आ जाते हैं तभी वह सच्चे भक्त हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को रोज वस्त्र बदलने से उनका हृदय नहीं बदल जाता। उनको अपने वस्त्र नहीं बल्कि अपने मन को बदलना चाहिए, जिससे वह आत्मा के गंदगी को साफ कर सके और स्वच्छ हो सके। इसलिए अपने वस्त्र को नहीं बदले, अपने मन के गंदगी को बदलिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान ने जिसे धन दिया है, दौलत दिया है, उनको गौ माता को अवश्य रखना चाहिए और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। भगवत गीता में मदिरा सेवन, नशा करना, हिंसा करना, दूसरे के प्रति बुरा सोचना खुद अपने आप को नीचे गिरा देता है। इसलिए किसी के बारे में कभी बुरा ना सोचें और अपने काम और लक्ष्य का ध्यान दें और बस परमात्मा के ध्यान लगाएं और आपका बेड़ा पार करते हैं। भगवान कहते हैं कि आप सांसारिक सुख के पीछे मत भागो, आप अपने मोक्ष के पीछे भागे, जो आपको जन्म और मरण के बीच की दूरी को खत्म कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां लोभ मोह रहता है वही पाप होने की अधिक संभावनाएं होती है। इसीलिए आप लोभ और मोह बिल्कुल न करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को मोह और बुद्धि पर कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह हमेशा ही मनुष्य को दगा देते हैं। जब पति और पत्नी में प्रेम होता है तो उनके घर में स्वयं भगवान जन्म लेने के लिए तरसते हैं और स्वयं भगवान ही उनके घर में उनके पुत्र पुत्री के रूप में जन्म लेते हैं। प्यारे भक्तों, भगवान चाहते हैं कि संपूर्ण गीता सार के माध्यम से आप सभी उनको चाहते और शरीर से पूजन करने वाले अपने मन से पूजन करें। इससे भगवान को ज्यादा खुशी होती है और अपने लोग मोह को त्याग कर भक्ति भजन करना चाहिए। भगवान यही चाहते हैं। ये है संपूर्ण गीता सार। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहनी चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, किंतु केवल यह शरीर नश्वर है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और पानी गीला नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक वस्त्र बदलकर दूसरे वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे जीव में प्रवेश करती है। गीता कहती है कि हर प्राणी को बेवजह किए गए कार्यों के परिणामों के प्रति आसक्त होकर नहीं बैठना, कर्तव्यों का हृदय से पालन करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास था, परसों वो किसी और के पास होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया है वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है।
तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो स्वयं आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।